भोपाल में जो हुआ उसको कोई नहीं बताया। मनीषा आस लेकर आई थी अपने पति से मिलने के लिए, खाली हाथ सिवान चली गई। आई तो थी अपने पति के लिए, लेकिन पति का कंटेंट बनकर रह गई। पति ने भरपूर फायदा उठाया मनीषा का, हर जगह का क्लिप अपने वीडियो में डाला। जब उससे मतलब ही नहीं है, जब उससे मिलना ही नहीं है, इतने ही आप वो हो तो भाई आपको दिखाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन नहीं, कंटेंट ही तो है मनीषा, इसलिए ना उसके साथ रहना है, ना उसको अपने पास रखना है, ना उससे दूर, उसको दूर भेजना है। कंटेंट, मनीषा मतलब उस फैमिली का कंटेंट। अब इस पे किसी को मिर्ची लगे या चाहे कुछ भी लगे, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। कंटेंट दे रहे हो तो हम लोग भी कंटेंट ले रहे हैं। तो हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आने वाली है। कुछ चीज़ों पे इस वीडियो में, कुछ पॉइंट पे जो आपके मन में चल रहा है उस पे मैं जिक्र करूंगी। सबसे पहली बात कि मनीषा बहुत खुश होकर जिस होटल में रुकी थी उस होटल से सज संवर कर गई थी कि वहां पर मेरे पति भी आने वाले हैं। आपने भी देखा होगा, वो फीलिंग्स मैंने भी महसूस की कि वो बेचारी अपने पति के लिए, लेकिन पति ने ठान ही लिया था कि मुझे नहीं मिलना है। ईगो या न जाने और भी क्या मन में चल रहा है, जो भी चल रहा हो, इस बात का कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, इस बात का कोई भी पक्का प्रूफ नहीं है कि अभी भी जगत दीदी और जगत भैया एक साथ में हैं या नहीं है। दूरियों को कम करने के बजाय दूरियों को बढ़ाना कहाँ तक सही है, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर आए तो थे ये जायसवाल फैमिली के साथ में सीहोर में कि सब कुछ अच्छा होगा, और जायसवाल फैमिली भी सब कुछ अच्छा करने के लिए ठान ली थी और जगत भैया को अपने साथ लाई। तो यहाँ पर क्या आप लोगों को नहीं लगता कि जायसवाल फैमिली का फर्ज बनता है कि अगर सच्चे दोस्त हो आप, अगर वो अपनी बीवी से नहीं मिल रहा है तो उसको जोर जबरदस्ती करके या जो भी है कि भैया अगर तू अपनी बीवी के साथ में नहीं जाना चाहता है तो फिर मेरे भी साथ मत रह। अगर सच में आप घर बसाना चाहते हो तब हम समझते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जायसवाल फैमिली भी एकदम जगत भैया के साथ लगी है। क्यों? उनका भी अपना फायदा है। रोटी जो सेकनी है जगत भैया के नाम से, अब इनको मिर्ची तगड़ी लगने वाली है। जगत भैया के नाम से रोटी जगत भैया को दिखाकर रोटी सेकनी है। पक्के के दोस्त रहते तो एक बीबी जा रही है डांट काट कर या जिस तरह से समझा बुझाकर जगत भैया को अपनी बीबी को साथ में मिलने के लिए बोलना था, साथ में मन मुटाव जो है वो दूर करने के लिए बोलना था, या जिस होटल में वो लोग रुके हैं वहां पर जाकर आप साथ में जाकर वहां पर जो भी चीजें हैं, जब आप लोग सब कुछ जानते ही हो तो जाकर वहां पर मन मुटाव को, चीजों को दूर करने की कोशिश करवानी चाहिए थी। लेकिन आप लोगों में से कोई इंसान ऐसा नहीं किया। उल्टा जगत भैया पोंछ पकड़कर जायसवाल फैमिली का उनके साथ में होटल में आ गए, रुके। उनका फैमिली एक अपना फैमिली खुद का, माँ बाप, भाई, पत्नी, जो अपने खून है, उनसे कोई मतलब नहीं, ऐसा बर्ताव जैसे पराया। और जायसवाल फैमिली उनकी अपनी सगी, चलो ठीक है, दोस्ती के नाते आप कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन ये चीजें नहीं होनी चाहिए। शायद सह पाकर जगत भैया वहां पर उस फैमिली के पास हैं। अगर ये फैमिली सह नहीं देती तो आज जगत भैया अपने परिवार के पास होते, समझा बुझाकर। तो ये फैमिली अपनी भी रोटी सेकना चाहती है ना, और साथ साथ जगत भैया को ये नाम देना चाहती कि भाई हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं। कहाँ कोशिश? हम लोगों को कहीं दिखा ही नहीं, कहीं भी नहीं दिखा कि कोई भी कोशिश की जा रही है। उल्टा एक पत्नी को आंखों में आंसू लेकर उसी हाल में फिर से उसी पैर लौटना पड़ा। क्यों? हम पूछते हैं। जब मिलाने की कोशिश की गई, अच्छा करने की कोशिश की गई, तो क्या एक दोस्त का फर्ज नहीं बनता है कि उसको समझाए बुझाए? अगर समझाए बुझाए होते तो शायद हो सकता था कि कुछ और होता।
या अगर अपनी अकड़ में वो नहीं समझना चाहता है तो भाई तू जा, तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। अगर नहीं सुधरना चाहता तो तू जा। ये वाली चीजें हैं। तो यहां पर तो मक्खन और बटरिंग लगाया जा रहा है कि कहीं मेरा रिश्ता ना टूट जाए। आखिर में कौन सा ऐसा काम किया है कि इतना घनिष्ठता है भाई, प्यार है। और उधर एक तरफ जायसवाल बहन जो है वो डंके की चोट पे कह रही है कि हाँ मेरा चक्कर है, मैं चिल्ला के कह रही हूँ। कल का वीडियो मेरा इन्होंने देखा था और वो मिर्ची लग गई थी, जबकि मैं इनको समझाने के पर्पज से वो वीडियो बनाई थी। चक्कर है, लोग क्या रिएक्शन चैनल वाले, अरे रिएक्शन चैनल वाले जो देखते हैं ना, जगत भैया और जगत दीदी का देख रहे थे, और यही रिएक्शन चैनल वाले 3 महीने से यही चीजें बोल रहे थे, तो लोगों ने रिएक्शन चैनल वालों को गलत ठहरा दिया। और जब अपने मुंह से इन्होंने कबूला तब लोगों को विश्वास हो गया। तो जो रिएक्शन चैनल वाले आंखों से देखते हैं ना, वो और कोई नहीं देखता, क्योंकि उनको साफ साफ एंगल से दिखता रहता है आपकी एक्टिविटीज, आपका जो भी चीजें हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि वहां पर और भी लोग थे, मर्द लोग थे, और भी औरतें थी, आखिर में क्यों जायसवाल बहन के साथ में पीछे 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 पीछे, जहां वो जा रही है प्रसाद लेने, जहां वो जा रही है बस में बैठ रही है, वहां पर क्यों? और जगह क्यों नहीं? क्यों इन्हीं के पास भाई? ये जनता पूछती है। तो ऐसा ना हो ना कि मजाक मजाक में सच में चक्कर न चलने लगे आपका, क्योंकि एक तरफ जगत दीदी का हम लोगों ने देखा है। तो भगवान के घर गए हो तो कम से कम इतना ईगो और घमंड लेकर अपने अंदर मत जाओ, नहीं तो भगवान भी देखता है, आपकी कभी मनोकामना पूरी नहीं करेगा जितना ईगो और घमंड आपके अंदर हो रहा है और भरा हुआ है। घर गृहस्थी बचाने का काम अगर उठाए हो तो उसका अच्छे से काम किया करिए। लोगों को यहां पर जवाब जरूर देते हैं ये लोग, अपने नहीं देखते हैं। अगर इनको कोई समझाने के पर्पज से भी कुछ बोले तो इनको तगड़े वाला मिर्ची लगता है। और जिनको जानते हैं कि ये तो हमसे हमसे सवा शेर है, उससे नहीं उलझते हैं, ये वाला हाल है। और धिक्कार है ऐसे लोगों पे, धिक्कार है ऐसे लोगों पे जो अपनी फैमिली को पराया बनाकर दूसरे की फैमिली में जाकर और पूंछ पकड़कर चिपका हुआ है, सह पाकर। अगर सह नहीं मिलता ना तो इस तरह से चिपक कर नहीं रहता वहां पर। और ना ही यहां तक आता, सीधे दुत्कारों के भाई तू अपनी पत्नी को नहीं पहचान रहा है, तो अपने माँ बाप को नहीं पहचान रहा है। वो माँ बाप ऐसे हंस के स्माइल करके देख रहा है अपने बच्चे की तरफ, बच्चा है कि इग्नोर मार रहा है अपने माँ बाप को। तो ऐसे बच्चे ना हमेशा धरती के बोझ होते हैं। पैसे कमाने के चक्कर में ऐसा ना हो ना कि अपने आप को ही आप एकदम हाफ माइंड ही बना दो, लोग आपको पागल समझने लगे। वो जिंदगी जिंदगी नहीं होती है। भोपाल में ये अपनी पत्नी से नहीं मिले, कंटेंट बनाए पत्नी का, दूर होकर वीडियो बनाए अपनी पत्नी का, लेकिन मिलना जरूरी नहीं समझे, क्योंकि कंटेंट खत्म जो हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने मेरे वीडियो में कमेंट भी किया, ये इसलिए नहीं मिले कि कंटेंट खत्म हो जाएगा। उम्मीद थी पर टूट गई एक बार फिर से उस पत्नी की। फिर भी वो स्ट्रांग है, हिम्मत है कि मेरी हिम्मत मत हारने देना बाबा। सोचो उसके अंदर कितनी पीड़ाएं होंगी। और जायसवाल फैमिली को क्या हम कहें, कंटेंट, दोस्त के नाम पे अपनी रोटी सेको, दोस्त का घर बचाने के नाम पर अपनी रोटी सेको। अरे काहे का घर बचाना, सब कुछ अच्छा था तो आज पति पत्नी एक साथ एक फ्रेम में होते ना। चलो ठीक है, मनमुटाव अपनी जगह है, फोन पे बात तो करते हैं ना एक साथ में, फोन पे तो बात करते हैं, तो सामने आमने सामने आने में क्या दिक्कत है? या फिर से एक बार लोगों को गुमराह कर दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है। मनीषा अपने सास ससुर के साथ एक साथ है और ये लोग एक साथ हैं। इन्होंने बोला भी है जायसवाल फैमिली में से कि मैंने बहुत बार फोन मिलाया, बहुत हर्ट हुआ, कोई नहीं उठा रहा है। अरे क्यों उठाए? आप वहां से बुलाए उन लोगों को कि सब कुछ ठीक होगा सीहोर में, आपने बहुत आस लगाकर उन लोगों को बुलाया यहाँ पर। मनीषा तभी राजी हुई, पूरी फैमिली के साथ आई कि चलो ये फैमिली जरूर कुछ करेगी, बुलाकर यहाँ पर। और उसके बाद से उसको अपमानित कर दिया।
अपमानित ही तो कहेंगे। अगर सह नहीं देते तो आज सह पाकर ये ऐसा नहीं करते जगत भैया। तो ये चीजें हैं जो दुनिया को नहीं दिखाई जा रही हैं। वहां पर बहुत कुछ हुआ है, लेकिन कोई अपना मुंह नहीं खोल रहा है कि क्योंकि डर रहे हैं कि लोगों को एक बात पता चलेगी कि तो बात का बतंगड़ यहाँ पर बनते देरी नहीं लगेगा सोशल मीडिया पर। लेकिन हुआ तो बहुत कुछ है वहां पर सीहोर में। अगर नहीं हुआ रहता, अगर ये कहेंगे ना कि तुम लोगों को बहुत पता है, नहीं हुआ रहता तो क्यों नहीं सचिन मनीषा एक साथ में है? मैं पूछना चाहती हूँ, क्यों नहीं है एक साथ में? भगवान के नाम पर भी कंटेंट, भगवान के नाम पर भी कंटेंट। अरे थोड़ा कुछ तो शर्म करो। हर जगह पर कंटेंट इन लोगों को दिखता है, हर जगह पर। तो जब तुम लोग खुद ही अपनी कंटेंट को देना चाहते हो तो यहाँ पर कौन नहीं फायदा उठाएगा? अपने दोस्त का कंटेंट लेकर, अपने दोस्त की का रोटी सेक कर, तो हम लोग तो खैर ठीक है भाई, हम लोग बदनाम है रिएक्शन बनाकर वीडियो। अपने बनकर आप लोग छोड़ दो, मत बनाओ कंटेंट। तो मनीषा जैसे ही आई, पूरा सबका वीडियो मनीषा के तरफ था, सबका कैमरा मनीषा के तरफ था कि मनीषा आ गई, मनीषा आ गई, मनीषा आ गई। कहीं भी मनीषा को कैप्चर करना छोड़ा नहीं। और जब उसको लगा कि नहीं अब बात बिगड़ जाएगी तो उसने फिर इन लोगों से अलग हो लिया, फोन ही नहीं उठाया। क्यों फोन उठाएगी? तो ये चीजें हैं। फिर से एक बार उम्मीद टूटी मनीषा की, और ये मनीषा कब तक अपना उम्मीद तोड़ती रहेगी? मैं मनीषा से भी बात करूंगी कि आखिर में कब तक ये चलेगा, कब तक इस चीज को खींचोगे आप? 3 महीना होने को आया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि दूरियों से रिश्ता सुलझता नहीं है, टूट जाता है। जहां पर आपको लगे कि नहीं ये अब नहीं संभलेगा, वहां पर फिर धावा बोल दो, हक छीन लो। हक जताकर वहीं रहो ना, सर पे रहो, तांडव करो। देखते हैं आगे कितनी नौटंकी इनकी चलती है अभी भी, और कितना अब मिर्ची लगता है मेरी वीडियो से। कल की वीडियो से बहुत मिर्ची लगा, चक्कर चलाने लगी सरेआम। तो चक्कर चलाते चलाते मजाक में सच में न चक्कर चलने लगे। उस दिन पूछना, उस दिन आप लोग पूछना क्या हाल है भाई साहब। क्योंकि बहन भाई का एक तरफ से हम लोगों ने रिश्ता देखा था, पवित्र रिश्ता भाई, पवित्र रिश्ता। उसके आगे जो जो चीर हरण हुआ, और उसके बाद ये सोचते हैं कि इनका काबिले तारीफ हो, इनको सरताज दिया जाए सोशल मीडिया का। ये जनता से यही उम्मीद लगाकर जनता बोलती है तो हर एक को नंगा करने पे तुल जाते हैं। अब आकांक्षा जी टारगेट में है, तो अब शेर को सवा शेर मुझे लगता है कि मजा आने वाला है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि अच्छा लगेगा वीडियो को करते हैं एंड। बाय बाय, टेक केयर।